अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। आपकी होस्ट अलीना हारून जी। तो जैसे कि आपको पता है कि ईद है, तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। छोटी ईद जो है वो वैसे ही बड़ी मीठी होती है, तो हमने सोचा इसको मज़ीद मीठा बनाया जाए, बहुत प्यारे मेहमानों को आपसे मिलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो अपनी जो ईद है वो कैसे मनाते हैं, ताकि आप लोगों को में जो है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट आए और आप उनको मज़ीद फॉलो करें, मज़ीद उनको पसंद करें। तो जी आपको जो है वो अपने गेस्ट से मिलवाते हैं, और आपको पता है कि हमारे गेस्ट जो हैं वो बड़े हमेशा ख़ास होते हैं। आज भी बहुत ख़ास गेस्ट हैं हमारे साथ। एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मशहूर सिंगर मौजूद हैं, और आपने देखा होगा कोई भी ईद की ट्रांसमिशन जो है वो उनके बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होती। हर टीवी चैनल पे जो है वो आप उनको देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा अरशद जो है वो हमारे साथ हैं। वेलकम हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। तो हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं वो हमारी बड़ी ही अपनी हैं, हमारे ही साथ होती हैं। दुनिया न्यूज़ की जो है वो दुनिया रोज़नामा, लाहौर न्यूज़ की भी जो वो कहते हैं एक शान है, और जितने भी मीडिया पर्सनालिटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप उनसे ही जानते हैं। तो बिल्कुल वो है मरवा चौधरी। वेलकम मरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक हो, और हमारे चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और रमज़ान गुजरा है, गला भी ख़राब है। हाँ ये तो है। और जी हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, और वो जो है एक डिज़ाइनर भी हैं, और इनका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ब्रांड भी है, और वो गाने बड़े अच्छे गाती हैं, और बहुत से जो लेजेंड्स हैं हमारे उनके गानों को इन्होंने रिमिक्स किया है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लोगों के आगे पेश किया, लोगों ने उसको पसंद किया है। बिल्कुल जी, रबिया मिन्हास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम रबिया। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आप सब देखने वालों को ईद मुबारक जी। और हमारी लास्ट और जो बड़ी क्यूट सी गेस्ट हमारे साथ हैं, और हर लिहाज से जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक फैशन आइकन भी हैं और बड़ी क्यूट हैं। इनसे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, तो हम उनसे मिलाते हैं। फातमिश हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अलीना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ईद मुबारक एवरीवन। खैर मुबारक। जी तो आज जो है वो हम अपना शो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताएं कि ईद कैसे शुरू होती है आपकी? बस रिकॉर्डिंग से ही शुरू होती है और रिकॉर्डिंग में ही खत्म हो जाती है। कभी मिस करती हैं कि वो बचपन की जो ईद होती थी कि उसको मिस करती हैं कि अब बिल्कुल जो भी है बिल्कुल ब्रांडेड सी ईद होगी है, तैयार हो के एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल पे जाना, तो बचपन वाली ईद को मिस करती हैं? बचपन वाली तो ईद को सभी मिस करते हैं, लेकिन हर एक एज का जो है वो अपना एक मज़ा है। और बचपन की ईद बहुत ज़बरदस्त थी। तब शादी नहीं हुई थी, या बच्चे नहीं थे, या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब ज़िंदगी के हम दूसरे फेज़ में आ गए हैं, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरती है ईद, और बड़ा मज़ा आता है मुझे तो। मरवा आप बताएं कैसे ईद का आगाज़ होता है, क्या करती हैं सुबह? सबसे पहले सुबह सबसे पहले तो ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर अच्छा। ऑफिस आ जाते हैं। सच में? बिल्कुल पढ़ते हैं। अच्छा। फिर सफाइयाँ भी खाते हैं, और घर वालों के लिए भी सफाइयाँ बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं मोस्टली ऑफिस भी लेकर आती हूँ। अच्छा। बिल्कुल। मैंने क्यों नहीं खाई अभी तक? क्योंकि मैं ऑफिस में आती हूँ। खिलाऊंगी शीर खुरमे वाली। डन हो गया इस दफा। चले नेक्स्ट टाइम आप खाएंगे। आप बताएं फातमिश। ईद सवैयों से स्टार्ट होती है, मीठे से स्टार्ट होती है। उसके बाद जी जल्दी जल्दी तैयार होना होता है, पापा से ईदी लेनी होती है, भाइयों से ईदी लेनी होती सबसे है। ज्यादा कितनी ईदी अब तक मिली और सबसे कम कितनी मिली, और किसने ज्यादा किसने कम दी? पापा ने सबसे ज्यादा ईदी दी है। भाई जो उनसे हैं जो बाहर होते हैं वो डॉलर्स भेज देते हैं, ऑफ कोर्स वो फिर ज्यादा हो जाती है। तो ईदी सबसे ज्यादा जो मिलती है वो 5000 मिलती है, और जो सबसे कम है वो 500 मिलती है। और आपको रबिया? मुझे माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे मेरे फादर को। फादर मदर तो सेम, और अब भाई मेरा छोटा है। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह बड़ा है, मतलब बड़ा हो गया माशाल्लाह, तो अब देता है वो ईदी मुझे। अच्छा। हाँ, तो अब ये वो मेरे लिए बचपन बड़ा वाली एक एक्साइटमेंट होती है ईदी की, या खुद कमाने लग गए तो नहीं होती? नहीं, ईदी का तो अपना मजा होती है। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि मैं बड़ी हूँ अपने बहन भाइयों में, बट भाई मुझसे एक साल छोटा है, बट वो दिखने में भी मुझसे बड़ा लगता है। भाई वैसे ही बड़े होते हैं। हाँ, वो कहते हैं भाई लेकिन जल्दी अब- बड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कि पिछले कुछ टाइम तक हम दोनों बहन भाइयों में नाराजगी रही है, एक ट्रू बात जो। बट अब मेरी सुलह हो गई उसके अल्हम्दुलिल्लाह। साथ, तो माशाल्लाह मुझे ईद के साथ उसकी ज़्यादा खुशी होती है। वो देख रहा होगा, इससे बड़ा खुश हो रहा होगा है। शोभा हो रहा होगा और क्या होगा। ईद हो गई आपकी तो। हाँ माशाल्लाह। जबरदस्त। आपको ईद की एक्साइटमेंट होती है कि ईदी की, कि कभी अब किसी से लेती हैं? मुझे कोई खास ईदी नहीं मिलती, मैं वैसे बांटती ज्यादा। अच्छा, नहीं मिलती? अम्मी मुझे देती है ईदी, उसकी बहन भाई excitement भी होती है? देते हैं।
उस नहीं, मुझे कोई एक्साइटमेंट इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। मुझे वैसे देने की एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी जल्दी ईद हो, मैं सब में बांटूं। अच्छा, ये तो मुझे ज्यादा ये अच्छी अच्छा बात लगता है। ऐसे है। हाँ। मेहमान घर क्यों नहीं आते हैं? तो वही वाले मेहमान मिलते हैं जो ईद ही नहीं देते। आप बताएं। मैं वैसे तो सब बहन भाइयों में भरी हूँ, सबको खुद ईदी देती हूँ, मगर मेरे पापा मुझे ईद देते हैं। और मुझे लगता है मेरे फादर जब वो भी जॉब करते हैं, वो भी मीडिया में ही होते हैं, तो जब वो आते हैं ईद वाले दिन भी अपनी जॉब करके, तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मेरे पापा आएंगे और असल मेरी ईद जो है वो अब स्टार्ट होगी। हालांकि मैं मैरिड हूँ, मगर फिर भी वो जो हस्बैंड पापा से ईदी लेती हैं जी बिल्कुल और देती हैं और देती हैं और देती हैं, गिफ्ट देती हूँ। ईदी नहीं देती? नहीं, अच्छा, गिफ्ट देती हैं। गिफ्ट देती हूँ, ईद गिफ्ट देती हूँ। अच्छा, और कुकिंग वगैरह करती हैं ईद पे? बिल्कुल करती हूँ, सच्ची? बिल्कुल। हमारा तो करती हैं, पिछली दफा हाँ, आपने हमें बताया मैं था तो खुद करती हैं, है ना? मैं तो बहुत कुकिंग करती हूँ। वाह, जबरदस्त। मैं रोज जो है मतलब जो खाना है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। रोज का? हाँ, रोज का। अच्छा, वाह जबरदस्त। तो इतना टाइम निकाल लेती हैं? हाँ, मोस्टली ज्यादातर इतनी ज्यादा तो रिकॉर्डिंग्स नहीं होती कि बंदा ना करे, तो मैं खाना और वो वगैरह। जब रीजंस देने वाली बात है, और अगर नहीं जैसे बनाना ईद पे तो मैं रात को ही जो है ना खाना शाना बना लेती हूँ। ईद वाले दिन जरा मुझे अच्छा लगता है कि सारे मेरे घर आए, खाना खाएं, दस्तरखान लगे और ऐसे सारे बैठे हों, कोई 5-6 खाने तो जरूर उस पे मौजूद हों। तो मुझे इस तरह की चीजें जरा ज्यादा मुझे आपको अच्छा लगता आपके हाथ का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कोई है। एक मुझे चीज अपने हाथ का सब कुछ ही पसंद। एक चीज होती है ना कि यार ये बोर हो रही थी बनाने, पाए पाए। अरे वाह, पाए जबरदस्त। और ऐसे पाए बनाना वैसे एक आर्ट है कुछ। अक्सर पाए खुल जाते हैं ना, वो खाली बोन अलहदा हो जाती है, वो मटेरियल अलहदा हो जाता ज्यादा है, गल जाते हैं। गल जाते हैं। वो उन लोगों की गलती है जो बहुत ज्यादा गला देते हैं। लेकिन पायों की यही एक बात होती है कि उनको कच्चा ही आप भून लें और उसके बाद पानी में उसको डालें, तो फिर आप शोरबा बनाएं, फिर नहीं वो खुलते कभी। हाँ, और ईद पे अगर उसका सुबह नाश्ता भी हो जाए तो फिर खा के सो जाए। तो बिल्कुल बड़ी- ऐसे बड़ी हमारे जबरदस्त। अपने घर में ईद पे पाए का नाश्ता होता है, पाए और निहारी। हाँ, हाँ हाँ हाँ। साथ हलवा पूड़ी, साथ 2-3 और डिशें इस तरह की, हाँ, चने, ये खास हुस्न कोफ्ते, है अंडे। ईद का। जी बिल्कुल, ईद का ये ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक ईद की शान है जो भी शीर खुरमा, मगर ये मुझे ना हमेशा बोरिंग सा ही लगता है। एक होता है कि सुबह शीर खुरमा खाओ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि शीर खुरमा के बजाय कोई और मीठा होना चाहिए। आप लोग भी करते हैं या शीर खुरमा बनाना एक ट्रेंड चल रहा है, शीर खुरमा ही बने? और जरा फैमिली का एक जैसे ईद की हर चीज की एक होती है ना, उसकी Trend क्या भी कहते बने, हैं? हाँ। स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी, हाँ, खूबसूरती उसकी कह जो रहे हैं। है, हाँ, वो सवैयां है। तो लेकिन सवैयों के आपके बिना शीर मुझे खुरमा- लगता है कि अधूरा अधूरा लगता है। वो एक ट्रेडिशन है, सवैयों उसमें के जरा बिना अच्छा लगता है। ईद- हाँ। वही ईद मैं कहती हूँ, लगती ट्रेंड है। बन गया है। तो मरवा मैं एक्साइटमेंट में हूँ, ठीक है, एक्साइटेड हूँ। आपने मुझे अब खिलाना है और आप मुझे बताएं कुछ बना लेती हैं या नहीं? बिल्कुल जी, बिरयानी और कोफ्ते, फुल टेबल हमारा अच्छा सजा हुआ जी। होता है बिरयानी। लगती नहीं है वैसे। इसीलिए मैंने पूछा। ट्रेडिशनल किस्म की हमारे घर में डिनर होता है, फैमिली मेंबर्स आते हैं, फुप्पो आती हैं, सारे आते हैं गेस्ट, और फिर माशाल्लाह भरपूर एहतमाम किया जाता है। अच्छा, फंक्शन पे बनाती हैं या जैसे हमारा ने कहा कुछ नहीं, बस फंक्शन पे। फंक्शन में बनाती हैं? और आप बताएं। यार मैं बहुत नकम्मी हूँ इस काम में, अच्छा, सीरियसली। कुछ नहीं आता? नहीं आता मुझे सब है, लेकिन मैं बनाती हूँ, मुझसे नहीं बनता। क्यों? मतलब क्या गर्मी लगती है अभी किचन तक में? शायद मेरी माँ का लाड है, मैं साफ कहूँगी। हम्म, मेरी पुप्पी का लाड है, क्योंकि दोनों मेरे घर के पास ही रहती हैं। अच्छा। तो मेरा खाना वाना सब उधर, और ईद वाले दिन भी मैंने टपक जाना उनके घर। अच्छा, तो वो ये सीधी सी बात है, इसमें कोई वो झूठ या वो बात नहीं है। निकम्मी हूँ मैं इस काम में। तो किस चीज में आपको लगता है कि आप बहुत कुकिंग स्पेशल? में? नहीं, कोई भी चीज हो काम में, ब्रांड के अलावा, डिजाइनिंग के अलावा, क्या लगता है आपको यार ये मेरे में कमाल है? मेकअप। अच्छा, हाँ, मुझे मेकअप खुद का करना, दूसरों का करना मुझे अच्छा आज भी आपने खुद किया? आज मैंने अरे वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस। ये तो चीज आर्ट है ना, अपनी एक चीज पता होनी लगता है। चाहिए। नहीं, अच्छा, जब मैंने ट्रेनिंग नहीं भी ली थी, आई थिंक 12 साल की, मतलब ये क्या एज होती है, तब नहीं मैं करती थी मेकअप। पता है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आपको इतनी अवेयरनेस आ रही है। अब तो वाकई में। नहीं, फातिमा, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन विंग का आईलाइनर लोग कैसे लगा लेते हैं दोनों आंखों पे सेम, एक अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है। आपका सेम हो जाता है? हाँ, आपका सच बताना। मैं आपको बताती हूँ, आजकल चल रहे हैं टिप वाले लाइनर, स्टेम्प वाले लाइनर, जस्ट आप आप वो वो करो। दूसरा वाला बता रहे नहीं, हैं। इतना परफेक्शन नहीं है। मैं तो खुद ही मेकअप करती हूँ, मेरा तो कभी कुछ नहीं, गलत विंग का नहीं। आईलाइनर जो दोनों सेम मैं लग जाता लगा है। लेती हूँ, मैं तो लैशेस भी लगा लेती हूँ, लेंस भी लगा लेती हूँ, सब कुछ लगा और आप? लेती हूँ। जी बिल्कुल। चूड़ियों में सबसे पहले क्या जहन में आता है? एनी गेसेस, क्या आता है जहन में? चूड़ियों में कौन सा गाना आपके जहन में आता है? चूड़ी कच दी। तो जी हमारा, हम एक अच्छा सा सॉन्ग अपना सुना दें जो आपका मोस्ट जी, फेवरेट भी हमारा। अमेजिंग जी। तो इसी के साथ टाइम हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे आप भी जो है वो चाय शाय लेके बैठ जाए। हम ब्रेक से वापस आते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं आपके पास और अब जो है वो और भी मज़ा करने वाले हैं हम। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब आपको पता है हुमैरा की तो आवाज़ ही बड़ी खूबसूरत है, कमाल गाना गाती हैं और रबिया भी बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। तो यहाँ पे जो दो बैठी हुई हैं खातून, ये कैसी आवाज़ में गाना गाती हैं, तो इनसे भी तो पूछे ना कि इनकी आवाज़ कैसी है। मुझे कुछ अच्छा सा कोई गाना सुनाया ईद के हवाले से। बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं, ये हमारी इसलिए तो कह रही हूँ बैठी हुई है, इनके सामने हम कैसे जुर्रत करेंगे। भाई आप खुद भी स्टार है। अच्छा, एक गाना साइमा जहाँ का है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी सुनती हूँ, बड़ी अपनायत सी फील होती है इस गाने को सुन के। जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जा, जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना। आगे आप गा ले। बस ठीक है, आपकी अच्छा नहीं गाती है। आपकी आवाज सुनी थी उन्होंने। अच्छा तो गाया है, अच्छा गाया है ना? बहुत अच्छा गाया है, जबरदस्त है। चले फातमिश। वैसे मुझे पर्सनली नुसरत फतेह अली साहब की आवाज़ बहुत पसंद है। मेरी उनसे मैच तो नहीं करती ऑफ कोर्स, बट अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताए प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया बस। जी रबिया, अब अच्छी सी आवाज में भी गाना सुनाइए। ऐसे मत बोलो अच्छी थी, बस जितना मैं गाती हूँ हमारा जी को तो पता ही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाते हो, इसमें क्या बात है, अच्छा गाते हैं। अच्छा, आपको पता ही है कि मैंने माशाल्लाह जो लेजेंड्स हैं मैंने उनको डेडिकेट किया। मैडम नूरजहान, वो तो मेरी फेवरेट हैं, सभी की फेवरेट हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब, और जो एक मेरी मोस्ट फेवरेट जो इस दुनिया में नहीं है, नाजिया हसन जी, उनका फेमस सॉन्ग बूम बूम, जो कि मुझे पसंद भी बहुत है। उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है। चले फिर हमें भी सुना। तो बूम बूम ही मैं आपने मेरा साथ दिया, सबका साथ देने के लिए, आप सबका साथ देने के लिए आई हैं। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल, देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल पागल, तू कदम रखे जहाँ पे दिल मेरा रुके, वहाँ पे मुझसे ही मुझे चुराने वाले, हाँ बूम बूम जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम। थैंक यू, अमेजिंग, लवली, वेरी नाइस। हाँ, ओके जी, तो हम सवाल करेंगे। मैं स्पेसिफिक किसी से नहीं पूछूंगी, आप में से जिसको लगे कि आप सवाल का जवाब दे सकते हैं तो वो मुझे बता दे, ठीक है? ओके ओके, मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसके दो दिमाग होते हैं? दो दिमाग होते हैं? ईगल, चिमटी। चलो हेल्प कर देती हूँ, जानवर है, एनिमल है। बंदर। क्लैपिंग। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो खवातीन खाती भी हैं और पहनती भी हैं? कपड़े ना खाने लग जाना। क्या वो क्या चीज़ है जो खवातीन खाती भी हैं और पहनती भी हैं? हमें सारा कुछ ही खाने लग जाए। फिर कुछ बचेगा नहीं। हमें अपनी ज्वेलरी खाने लग जाए, पानी बस हम खाते हैं और पहनते भी हैं। पहनते भी हैं और खाते हैं लेडीज ज्यादातर, खवातीन ही। अब मर्दों का मेरे ख्याल नहीं है, वो किसी की मर्जी हो से खा ले, लेकिन वैसे खवातीन खाते मर्द भी हैं, यूज खवातीन ज्यादातर करती है, ज्यादातर हमारी कंट्री में तो ज्यादातर पहनती हैं। अच्छा, जब खाने की जब बात है तो मुझे आया था दिमाग। सीरियस वाला खाना, एक तो वैसे नहीं, मतलब रियल में। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा अभी। क्यों? कुछ सोचे? आपका तो इतना अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले साल भी सही जवाब दिए थे सारे, आप सोचें।
मेरे तो इस टाइम खाना भी और पहनना और भी। पहनना। अच्छा, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा गाना भी है और बड़ा फेमस हुआ था उस वर्ड के ऊपर, और उसके अब तक आई थिंक इंडियन सॉन्ग में सबसे ज्यादा उसके जूती, जूती औरतें नहीं पहनती खाते हैं, प्रॉपर खा रही हूँ। अच्छा, खाने वाला पता नहीं सही वाला Proper टाइम बिल्कुल नहीं, मेरा तो बिल्कुल ब्लैंक। क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही। कौन सा गाना था वो, याद है? हाँ वे तू लौंग में मलाची। हाँ, गवाची। नहीं, पाकिस्तानी गाना भी था, लेकिन हमें सबसे मेरा लौंग गवाचा। हाँ यस यस ठीक है। ओके जी, ठीक है। अगर आपको अपना नाम बदलना पड़े, मगर आपको कहेंगे बस मजबूरी है भाई बदलना है, तो आप क्या नाम अपने लिए पसंद करेंगे? मुझे तो सच में बिल्कुल कोई, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आप उसको ड्रॉप कर देना। हाँ मैं तो कहूँगी जो मेरा नाम है वही है। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। मेरा नाम बहुत अच्छा है, इसके दो मतलब हैं। अगर आपको शेर खा जाए तो आप खा जाओ, मैं नाम नहीं बदलूंगी। खा जो खाना है। पक्का? पहले तो मैं शेर, कुछ शेर नहीं हूँ। पहले तो शेर बताए ना कि उसको नाम पसंद है या नहीं है। दिल करे हम जो नाम रखे हैं शेर को वो भी ना पसंद आए फिर तो भी कहा जाएगा, पर एक है ना चांस तो ले ले बंदा। शेर क्या पता ना खाए। आप बताओ। फिर मैं तो शेर सामने आ गया तो मैं तो शेर नहीं रख लूंगी, बब्बू शेर। फिर वो थोड़ा सा पसंद तो कर ले। अच्छा, मुझे पर्सनली अलीना नाम बहुत पसंद है। इफ आई हैव द चॉइस आई विल गो फॉर अलीना। अच्छा, शुक्रिया। फातमिश, आपका नाम ये फातिमा है या फातमिश है? मेरा आईडी कार्ड पे जो नाम है वो तो फातिमा है, बट मेरा जो ब्लॉग नेम है, यूट्यूब चैनल है, वो फातिमिश के नाम अच्छा, से है। फातिमा नाम क्यों सोचा, क्यों मतलब किसने रखा? फातिमा तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने रखा, फातिमिश मैंने रख लिया। मेरी एक दुबई में फिलिपिन फ्रेंड थी, तो वो फातिमा को बोलते हुए थोड़ा सा वो करती थी, तो फातिमिश अच्छा, ऐसा पड़ा, क्या वो इत्तेफाक फातिमिश हुआ है होता कि रहा। आपके दिल के करीब अलीना नाम बहुत है और मेरे दिल के करीब फातिमा है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है How माशाल्लाह। तो sweet, मेरे how दिल के sweet. करीब वो बड़ा करीब हो गया नाम ना, तो हमारा ये मैच हो गया। How sweet. और आपका? मुझे भी अपना नाम बहुत पसंद है। अच्छा, रबिया मैंने कम ही सुना है, थोड़ा यूनिक नेम है। राबिया सुना है, रबिया नहीं सुना। ये सेम है या आप प्रोनाउंसिएशन में बस है? नहीं, मैंने आपको बोला घर का जो नाम है मेरा वो राबिया है, जो फैमिली में रखा गया है अच्छा। वो राबिया के नाम से है। बट बाद में कुछ पर्पस, कुछ वजह की वजह से वो 9th-10th में फिर किसी ने बोला था कि इसका नाम चेंज रबिया। ओके, अब मैं आपको दूंगी टंग ट्विस्टर, वो आपने बोलना है, ठीक है? कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, इसको आप बोलें तेज तेज। हुमैरा। कीकर, सारी चीजें मेरा गाना मेरा गाए हैं, अब इनसे भी करें। वही कह रही है ना। कीकर की, लो जी मुझे फातिमा साहब बोल कीकर रहे की हैं। लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी कीकर की लकड़ी की खिड़की की खिड़की पर मकड़ी, पर मकड़ी। इसको तेज तेज बोलें। नहीं नहीं, अभी पहले दूसरे प्रैक्टिस करने दो। मैं तो वैसे लव पूछ रही हाँ, हूँ कि है कीकर क्या? कीकर की खिड़की, नहीं नहीं, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, या हो गया? और थोड़ा इजी दो, नहीं नहीं, कोशिश करो ना, चेंज कर दो इसको। ट्राई तो कीकर करें। की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। पे मकड़ी। हाँ। ओके, चलिए माफ करें। बोलो नहीं नहीं, भी और ऐसे थोड़ी ना बोलना है, खत्म नहीं हुई है। ये कोई कहानी थोड़ी ना। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकर की लकड़ी की मकड़ी। आप ट्राई करो। यार नहीं, मेरे से तो नहीं होगा। मरवा ट्राई करो। कुछ और दे। नहीं नहीं, हाँ, यही change वाला। कर दो। ये वो भी दूंगी, पर ये कीकर वाला। की मकड़ी। कीकर की मकड़ी भी होती है। क्या आपने कहा? कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। वाह। कीकर की लकड़ी की देखिए, कीकर का फर्नीचर होता है ना, कीकर की लकड़ी, उसकी एक खिड़की है, उसके ऊपर एक मकड़ी बैठी हुई है। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकर की लकड़ी की कीकर मकड़ी नहीं, पे कीकर बहुत मुश्किल मुझसे काम भी है। नहीं होगा भाई। नहीं होगा। कीकर की लकड़ी की मकड़ी पे कीकर खिड़की की नहीं। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकर की Very लकड़ी nice. की खिड़की पे मकड़ी, कीकर की ये लकड़ी की hidden खिड़की पे talent मकड़ी। हाँ, हर चीज में टैलेंटेड है। हम लास्ट ईयर भी गए थे तो हर सवाल का जवाब दिया था। आप तीनों अब तक नहीं करे। पतली लड़की लकड़ी पतली, बहुत इजी है। क्या? पतली लड़की, पतली पतली लड़की, पतली पतली लड़की, लड़की पतली, लड़की पतली। इसको तेज तेज बोले। ऐसे तो कोई भी पतली इसलिए हम क्या भी लड़की नहीं सकती। लड़की पतली। पतली लड़की लकड़ी लकड़ी नहीं, लड़की पतली। एक दफा पतली पहले, मतलब कि पतली लड़की लड़की पतली, पतली लकड़ी पतली लड़की। लकड़ी कहीं नहीं है। पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली। चलो बोलो। पतली
ये तो आपने ऐसे पतली बोला होना बड़ा मुश्किल जैसे काम है, बताओ। तब्दीली, ये तब्दीली नहीं है जो इतना ऊंचा बोला पतली है। लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की वेरी पतली। गुड भाई, वेरी गुड। क्या आपके होने चाहिए? आप बताएं। और मेरे से भी नहीं होगा। क्या हर वक्त नहीं होगा? पतली, कोशिश पतली लड़की लड़की पतली। हाँ लो हो गया। हो तो एक दफा हो गया, दूसरी दफा नहीं बोला जा रहा। तो बोलो। पतली लड़की लड़की पतली। पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली। अच्छा ही हो गया, फिर भी फनी था। ऐसे 3 फलों के नाम बताएं जो ए से शुरू होते हैं। एप्पल, एप्रिकोट, आगे आप बता दो दें। मैंने का। बता दिया, बाकी आप एप्पल। बता दें। एप्रिकॉट। अच्छा जब कोई पूछ ले तो सब कुछ आम मैंगो। वो मैंगो को देखे तो आम मैंगो, ये वही हो गया। अनानास। नहीं, वो तो पाइनएप्पल होगा। यार उर्दू उर्दू ठीक है, उर्दू तो ठीक है ना। चलो कह लो। मैंगोस पसंद है? थोड़े बहुत। अच्छा थोड़ी बहुत। कहाँ रहती हो उसमें मीठा बहुत होता है, मुझे शुगर से थोड़ा सा होता है। आपको? मुझे तो बहुत पसंद। मुझे मैंगो पसंद नहीं है। मुझे तो यार ये कैसे हो सकता है ना पसंद हो? ओके जी, हम आपसे एक और सवाल करते हैं, बड़ा अच्छा था। वो कौन सी खाने वाली चीज है जो कभी खराब नहीं होती? उसे 200 साल भी रखोगे तो वो खराब नहीं होगी। खाने वाली चीज है, बड़े शौक से खाई जाती है। मैं ब्रेकफास्ट में खाती भी हूँ। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में भी लोग उसे खाते हैं। ऑलमंड्स होते हैं खराब। अक्सर आपने देखा होगा ऑलमंड के अंदर कीड़ी गुजर के सुराख कर देती है। नाश्ते में खाते हैं बस। नहीं, मैंने एग्जांपल दी कि मैं जैसे नाश्ते में खाती हूँ, कुछ लोग नाश्ते में खाते हैं, ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं, कुछ लोग दूध में डाल के भी खा लेते हैं। ओट्स 200 ईयर्स भी वो चीज़ खराब नहीं होती। छिलका, छिलका इस सब गोल का ये क्या हो सकता है? तुक्का लगाए ना, तुक्का। ओट्स, भी गंदम का होगा। दलिया, हाँ दलिया 200 साल तक। कलौंजी। इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो बट हाँ वो काफी टाइम आप रखो उसको कुछ अच्छा भी अभी नहीं, इसका हाँ। जो है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये 200 साल रिसर्च कर दी गई है इसकी, कि 200 साल भी खराब नहीं होगा। बाकियों का पता नहीं। तो जो शहद। राइट आंसर, क्लैपिंग करें। क्योंकि जब इन्होंने मम्मीज को दरियाफ्त किया तो उनके साथ उनको जार मिले, जिसमें क्योंकि वो तब सारा सामान उनके साथ रख के दफनाते थे ना, तो अच्छा। उसमें उनको शहद मिला। तो जब उसको लेबोरेटरी में जाके टेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, इसको आप आज भी खा सकते हैं। वाह। तो शहद कभी खराब नहीं होता। अभी तक आपके फुल मार्क्स हैं और आप लेकिन सब शहद भी निकम्मे। खालिस हो तो फिर है ना। वो तो आपकी मर्जी, खराब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खालिस होता होगा। हाँ उस वक्त तो कौन उनके साथ कौन करेगा, जो उस वक्त नौकरों के साथ अपना देते थे, उनके साथ कौन करेगा। ओके जी, फिक्रे हैं आपने पूरे करने, ठीक है। हमारा आपसे है, रुलते गए डैश डैश। किसी नु चस आई, किसी नु नहीं। किसी नु आ गई चस, किसी नु नहीं आई। ठीक है, नहीं है ना? हाँ ठीक है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। चले जी, मेहनत कर डैश ना कर। क्या कहते हैं, हाँ हाँ। हेल्प नहीं करनी। मेहनत कर। हसद ना कर। वेरी नाइस। आप लोग बादाम खाया करें यार। ओके। ना सनम डैश, ना सनम ना डैश। चलिए आधा और ना दुश्मन, हम्म, ना सनम, ना डैश। ये कहाँ से इकट्ठे कर ला हाँ, यहाँ? देखो जरा। हमारा प्रोग्राम ही ऐसा कमाल है। अभी हम ना करेंगे तो सनम बाकी तंग सारे ना। इसको करेंगे। क्या ना सनम तंग ना। आप इतनी क्रिएटिविटी कर दी है। ना सनम तंग ना कर, कोरोना। ना सनम ना मैं करम। आप करीब जा रही हैं, थोड़ा सा सोचे। मैं खाने में क्यों जाते हैं? वही इसी तरह का ये एक मैंने सुना, ना सनम ना मैं खाना। नहीं, ना सनम ना महफिल, मैं खाने में क्यों जाते हैं? ना सनम ना शराब, शराब क्यों पीते हैं? ना सनम ना यार। नशा। ना सनम ना शराब क्यों पीते हैं? नशा क्यों करते हैं? भूल जाने के लिए। नहीं। क्या? दुनिया ना गम। मरवा तुम जीत रही हो। अब अभी भी नहीं जीतना था इतने। इतने हिंट्स मिल रहे हैं मुझे। दिल बराए फरोख्त, कीमत डैश डैश डैश। चार आने। मुस्कुराहट। कीमत चार आने, कुछ ऐसा। मुस्कुराहट। वो तो था ग्लास तोड़े चार, वो तो हाथ में आया ग्लास तोड़े चार। कीमत मुस्कुराहट। वेरी नाइस।
नसीब से ज्यादा नहीं वक्त डैश डैश डैश। अब तो बता दिया, नसीब से ज्यादा नहीं वक्त डैश डैश डैश। ये तो सुना है ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता, कुछ हाँ, ऐसा हाँ, है। हाँ, बोल तो दिया, सही बोल दिया। बोल दिया। हाँ, नसीब से ज्यादा नहीं वक्त से पहले नहीं। वेरी गुड। ओके जी, आपको क्या लगता है कौन जीता अभी तक? हुमैरा। और सेकंड नंबर पे टाई हो गया हम दोनों में। आदमी तुम कहीं पे भी नहीं हो। अच्छा जी, एक सिचुएशन है आप लोगों के ऊपर, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों की आपस में पहले कितनी बॉन्डिंग है, कितना कैसा रिलेशन है आपस में आप चारों का? बहुत अच्छा रिलेशन है। कोरोना के दौर में, वबा के दौर में हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा आपको क्या मोहब्बत नजर आएगी? सबूत दे रहे हैं, एक सबूत है। ठीक हो गया। मरवा, आपके ऊपर एक सिचुएशन है, ठीक है? आप एक बिल्डिंग में है, ठीक है? वहाँ पे आग लग गई है, ठीक है? वहाँ पे आग लग गई है, खुदा न खास्ता। वहाँ पे रबिया, फातमिश, हुमैरा जी आपके साथ हैं, ठीक है? अभी आपने इस सिचुएशन में सिर्फ एक को सेव करना है, आप इनमें से किसको सेव? ये लड़ाई करवाएगी। मजा ही तब आएगा। चलें, हो ना, दूर के लोगों को क्या पता, जो सामने बैठे उनके सामने बोल रहे हैं ना। प्यार से आए हैं, लड़के बाहर जाए हम। नहीं मत करो। बताएं बताएं, चलें। जो मेरे पास बैठी हुई है। ओहो, हम जाए, हम वो जाइए। हमारे मुल्क का सरमाया उनको बचा के निकाल रही है। ओके जी, आप बताएं। रबिया, घुमान सियासत नहीं, एक बताना है। एक को बचाना है। एक को ही बचाना है, बाकी दोनों आपके लिए जने तो पर एक को बचाना है। अच्छा, मैं भी हुमैरा जी के नाम में, क्योंकि उनको पता है कि मैं इनसे कितना प्यार सो करती हूँ। स्वीट। ओके ना, इनको पता है कि मैं इनसे कितना प्यार करती नो डाउट। फातमिश, I will also go for you. हूँ। आप बच गई हैं। आप तो सेव हो गई हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये अल्लाह हमारे पाक। मुल्क का सरमाया है और ये ऐसा आर्टिस्ट है कि जो कि सदियों बाद ऐसे चलो, पैदा अब होते ये हैं। तो आसान था आप सबके लिए, ठीक है? आप बताएं, आप पे अब सिचुएशन आई है, आप, क्योंकि ये तीनों ने तो आपका नाम लिया, अब आपने तीनों में से एक का नाम लेना है। मैं वैसे बचाऊं तो मैं तीनों को ही बचाऊं। मैं एक कोशिश ही करूंगी बचा तो सकते मैं हैं। खुद भी उधर ही रहूं। Oh, sweet. हाँ, ये तो ऐसे है, लेकिन मैं अब तो मतलब अब आपको अगर- नाम लेना पड़ेगा। तीनों ने ले लिया तो अब आपको नाम लेना पड़ेगा, एक का नाम लेना पड़ेगा। भाई वैसे मैं तीनों का ही ले रही हूँ। हाँ ठीक है, वो तो हो गया, तीनों को मैं बचाना तीनों का ही चाहेंगी, ले। तीनों को बचाना चाहेंगी, ठीक है? हाँ। लेकिन अब उनके सिचुएशन आ गई है, वो मजबूर है, उनकी ख्वाहिश है तीनों बचे। अब बताएं एक का नाम। ऑब्वियसली मरवा ही है, मैं उसको मरवा। फौरन जो है मैं समझ तो गए मैं क्या कहूँ। मरवा, मैंने कहा मैं तीनों को बचाऊंगी। अब मरवा आपसे जेलस हो रही होंगी। वो मुझसे पूछने के लिए एक का ही नाम। हाँ, अब आप मरवा आपसे अब जेलस हो अगर रही मैं है। आपका एक का ही नाम खुश हो रही हूँ। हाँ, खुश हो रही होगी मरवा, है सेफ मैं हो गई। बच गई हूँ। मैं बच गई, मैं बच गई, है ना? वो आपसे पीछे से जेलस हो रही हूँ, ऐसे ऐसे करके आपको देख। नहीं, वो बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी है। जबरदस्त। चले जी, अगेन एक टाइम हो गया ब्रेक का, तो हम भी कुछ खा लेते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं हम। उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप अपनी ईद को, जो है वो बूझो तो जीतो के साथ। ऑफ कोर्स अलीना लोधी उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, और आपके फेवरेट गेस्ट भी हमारे साथ हैं। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ मजे के सवाल करने हैं। पहले भी हमारे सवाल बहुत मजे के थे, मगर अब हम इनसे थोड़े डिफरेंट सवाल काफी करेंगे। मुश्किल थे, लेकिन है ना, मुश्किल बहुत ज्यादा थे। थोड़े से आसान पूछो। मुश्किल से ज्यादा वो मुश्किल इस तरह से होते हैं, अगर हम हिस्ट्री में चले जाए ना, कि आप वजीर आजम का नाम बताएं, दारकूमत का बताएं, हमें वही लग रहा है कि जैसे वजीर आजम का नाम तो इससे ज्यादा फिर जो वो होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा इजी होता है। थोड़ा इसमें फन क्रिएट हो, और आपको तो नहीं कहना चाहिए, आप तो जीत रही हैं, तो जो बाकियों को फिक्र करनी चाहिए। चले जी, मुझे बताएं एक अच्छा सा सवाल, ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है रबिया आपसे जो आपको मिला और वो आपको इंसल्ट लगा हो? अगले ने कॉम्प्लीमेंट दिया मगर आपने उसको एज इंसल्ट फील किया हो। अच्छा, मैं अपने आप को ना एक लर्निंग सिचुएशन पे मैंने, मतलब जब से होश संभाला, अच्छा, तो कोई तनकीद भी करता है, कोई बात भी करता है, तो मैं उसको ना लर्निंग एज अ, मतलब कि मेरे इस्लाह के लिए इसने नहीं, पर बात की सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की तरह, वो तो लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आपको लगा जैसे किसी ने दिया, लेकिन आपने उसको इंसल्ट करने का, ये क्या बात हो, की गल हुई? मुझे सबसे ज़्यादा मम्मा मेरी वैसे टोकती रहती हैं, तो फिर अच्छा, क्या? मतलब अभी बेशक मैं मैरिड हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं, बट उनके लिए मैं अभी एक लाडो ही हूँ।
पेरेंट्स के लिए तो होते हैं। हाँ, तो वही रोकती रहती है। समटाइम मुझे गुस्सा भी आता है, उन्हीं की बात पे ज्यादा आता है, फिर नाराज हो जाती कोई है। ऐसा स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट आपके जहन में नहीं है? नहीं। साथ में शाह बताओ। एक्चुअली मैं टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ, बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं टाइम से पहले आ जाती हूँ हर जगह पे। तो आज भी मुझे ऐसा ही हुआ है ना? ऐसा ही हुआ है। वेरी गुड। तो मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास है कि भाई आपको पंक्चुअल होना चाहिए। तो लोग कहते हैं आपको क्या जरूरत पड़ी है जी, आप इतनी जल्दी आ गई हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, या ये एक करीब भी है और एक आपकी उल्टा आपको बुरा भी लग जाता है। एग्जैक्टली। चलो गुड, आप बताएं। मैं बताऊं, मुझे तो हमेशा एक ही कॉम्प्लीमेंट जो है ना, वो सारे लोग, हाय आप पहले से ज्यादा जवान हो गई। ये इस चीज की मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट है। आप कहें कि भी आप अच्छे लग रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिक्र लोगों को ये है कि आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहे। हर बंदे को ये फिक्र है आप अच्छे लग रहे हो, को कुछ है तो उसने आके सबसे पहले ये कहना, हाय आप तो पहले से ज्यादा और हाय भी नहीं कहना चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए। क्या ये मुझे भी नहीं पसंद, खास तौर से जब हाई से स्टार्ट करते हैं लोग। नापसंदीदा ये चीज है। आप आए हैं, आप तारीफ करें या अच्छा कहें या कुछ भी है, लेकिन कई लोग हाय आपने बूढ़े नहीं होना। कि बंदा पूछे भाई बूढ़े हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तुझे किस चीज की फिक्र है? कईयों की तो मैंने फिर बड़ी कर भी दी। अच्छा, कर दी है? नहीं, करनी भी चाहिए। कुछ नहीं, होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, अगला आपकी तारीफ कर रहा होता है पर वो इनडायरेक्टली आपको बुरा ही लग रहा होता है। आप बताएं मरवा। ईद का मौका है, ये आपने ऐसा सवाल कर दिया कि इसका जवाब भी मुझे देना है। मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ, फील्ड रिपोर्टिंग करती हूँ, सबसे ज़्यादा जब कोई हादसा हो जाता है, लाइक पिछले दिनों में एक ही घर में काफ़ी लोग जो हैं वो एक खाई में गिर गए थे, आउटिंग के लिए गए हुए थे। बहुत ही मुश्किल मरहला होता है वो। मैं घर गई तो मुझे मेरी कज़न ने कहा कि यार की कॉन्फिडेंस ही आंटी नू रवा देता। मुझे पता है कि मुझे उस वक़्त क्या फ़ील हुआ कि हम लोग कैसे हैं। देखें, हम किसी की मतलब अपनी तरफ से तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो टाइम ऐसा होता है, मगर लोगों का ये कहना, ये बहुत बुरा लगता है। मुझे बताएं आपकी लाइफ का, हमारा आप बताएं कोई ऐसा वाक़ा बहुत ही मज़ा आया कि जिसको आपको आज भी याद आता है तो आप बैठे बैठे अकेले में भी हंसना शुरू कर देती हैं। मैं क्योंकि बचपन में टॉमबॉय टाइप हुआ करती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी और जो भी मैं सौदा लेने जाती थी तो मैं भूल जाती थी, बाहर आके ना किसी और चीज़ में बिजी हो जाती थी। और जो मैं करने आती थी एक्चुअली वो मुझे याद नहीं रहता था कि मैं क्या करने आई हूँ। तो हमारे मोहल्ले के बाहर एक लड़का होता था, वो आलू चने बेचता था। अच्छा। तो वो जब आवाज़ लगाता था तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उसकी आवाज़, और मेरा दिल करता था कि इससे मैं वो लेके ना तो मैं खुद बैठ जाऊँ उधर और मैं खुद बेचूं। अच्छा। तो एक दिन वो आवाज़ लगा रहा था तो मैंने उसको कहा कि प्लीज़ ये मेरे हाथ देख। जो दुकान वाले होते थे मैं बस जाके उनको ऐसे करती थी कि प्लीज़ मुझे ये जो तुम कर रहे हो मुझे करने दो। अच्छा। हाँ। तो वो आलू छोले बेच रहा था, तो ऐसे बेचता था, कहता आलू छोले बड़े पोले जेड़ा खावे अंग्रेजी बोले। तो मैं फौरन उसके पास जाके मैंने कहा कि अब तुमने नहीं बेचने, तुम खामोशी से इधर बैठे रहो, तो मैं मतलब बेचूंगी। और मैं फुल उधर उसकी दुकान के बाहर बैठ के हाँ आलू छोले बड़े पोले जेड़ा खावे अंग्रेजी बोले। नाइस ना वैसे तो याद भी है, तो बिके वहाँ पे, आपसे बिकते थे? हाँ बिकते थे। अच्छा, सही से। फिर अम्मी अब्बू ने कहा नहीं कि कब आना है घर, कब तक ये छोले बेचने? ढूंढने आते थे। इसी तरह मैं रोटियां लेने के लिए गई, तंदूर पे बंदा रोटियां लगा रहा था, मैंने देखा उसने यूं किया, ये ऐसे करके उसने फिर वो जमीन पे किया ऐसे ऐसे करके टिक 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 टिक, फिर उसने ऐसे किया, वो एक उसके पास था वो उसे तंदूर में लगा दिया। तो मुझे वो इतना पसंद आया, मैं रोटियां उधर ही मैंने छोड़ी। तो वो बाबा सा था, मैंने कहा तुम अल्लाह के वास्ते मुझे अपनी दुकान पे रख लो, और ये जो तुम खुद कर रहे हो ना ये सारा कुछ तो तुमने नहीं करना, ये मुझे करने देना। अच्छा। तो मुझे जॉब पे रख लो। अच्छा। उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ। मैं घर से स्कूल जाती थी और बाहर आके तंदूर पे अपना बस्ता रख के और उसके साथ रोटियां लगा रही होती। क्या तब आपकी उम्र थी? तब मैं होंगी शायद 9-10 साल की। अच्छा, तो जली वगैरह तो नहीं लगाई? रोटियां लगाई थी मैंने। सीख ली मैंने। पहले तो जली होगी। तो नहीं, पहले तो वो लगाता तो वो खुद था, मैं तो सिर्फ वो जो एक इतनी बड़ी परात में से ऐसे पेड़ा निकालना और उसको यूं यूं करना और ऐसे करना, फिर उसमें कभी कभी नाखून भी मारने।
तो वो मुझे बड़ा पसंद आता वेरी था। नाइस। तो कितने फिर वो मजे मजे के स्कूल काम वाले किए जो हुए है हैं। वो घर में टीचर्स ने भेज दी लड़कियां कि वो बच्ची नहीं आ रही तो दूर बैठी तो दूर बैठी हुई है, तो तो वहाँ जब पे फिर अम्मी अम्मी को आई। पता चला तो सही हाँ, डांट पड़ी। अम्मी डांट पड़ी वहाँ पे वही तो मुझसे- डोइयों के साथ मार पड़ी उसके ऊपर। मेरी अम्मी कहती तुझे मैंने तंदूर वाले के साथ ही शादी करवा देनी तेरी, ताकि तू इधर ही रहे और रोटियां बनाती है। खाना सीख लिए। जबरदस्त है, वेरी फनी और बड़ा अच्छा लगा सुन के। बड़े मजे मजे के काम किए आपने। आप बताएं मरवा। मेरे बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी में, याद तो कुछ नहीं रहता जब बड़े हो जाते हैं सब चीज़ें, लेकिन एक बड़ी आदत थी जिस पे अक्सर मार भी पिटा करती थी और मैं इंजॉय भी बहुत करती थी। छोटी थी, हमारे घर जो भी आता था मैं उसका जूता छुपा के, हमारे घर के करीब एक नाला सा बना हुआ था, मैं उस नाले के अंदर फेंक आती थी। क्या बात हुई। और फिर जब मेहमान ढूंढता था जाते वक्त अपना जूता, और मैं एक साइड पे खड़ी हंसती रहती थी। तो कभी बताया फिर नाले में फेंका आपने? फिर वो मेरी अम्मी को मेरी सादत का पता चल गया कि जो भी मेहमान आता, पता भाई तो मुझे बेचारे नंगे पहुंच जाते थे वापस। मुझे आप पता लोगों क्या को था, जूता ले क्रेज उस लेते। वक्त के मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, जब मेहमान आते हैं हल्ला गुल्ला हो जाता है घर में, ये जाए ही ना। हाँ, क्या उम्र थी तब आपकी? उस वक्त मेरा ये होता था कि बस मेहमान रहे, हल्ला गुल्ला उम्र क्या रहे थी घर तब पे। आपकी? मैं उस वक्त 4th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। मुझे याद है कि अम्मी ने फिर एक दफा बड़ा मारा था, ओह और मारा भी किसके साथ था, बेलन के साथ। ओए, आप बताएं आप। मुझे तो अपने घर में मेहमान बस इसलिए अच्छे लगते थे कि जब उनके सामने टेबल लगता था, खाने पड़े होते थे, सबसे पहले चीजें पहुंच जाती मैं तो बस मेहमान के सामने खड़े हो गए तो देखती रहती थी उसको, तो फिर खुद ब खुद ही मेहमान कहते थे बेटा आप भी खाओ ना, और अम्मी यूं गुस्से से देखती थी मुझे, तो मैं अम्मी की परवाह ही नहीं करती थी, मैं फौरन मेहमान से लेके। और कभी कभी तो ऐसे होता था कि हमारा जो सोफा था वो टांगों वाले नहीं होते थे पहले सोफे, जैसे इस तरह होता था, तो मैं और मेरा भाई हम सोफे के नीचे से घुस के तो मतलब वो बातें कर रहे हैं नीचे से चीजें चूसे खा रहे होते थे, और वो यूं कोल्ड ड्रिंक पी के तो ऐसे नीचे रखते थे, तो हम नीचे से पकड़ के थोड़ी थोड़ी हम नीचे से पकड़ के ऐसे दोनों बहन भाई जो है ना, एक दफा हम दोनों ने, मैंने उसने कहा कि ज्यादा ना पी, तो मैंने ना वो लंबा ऐसे किया तो सारा ही मैं पी गई। हाँ, वो जो ड्रिंक था पकड़ा गया। वो जब मेहमान ने नाक ऐसे से करके तो नहीं देखा, बाहर आ गया। नहीं मेहमान ने ऐसे देखा सारी कोल्ड ड्रिंक जो थी वो खाली थी। तो उसको पता चला? नहीं, तो अब आपका बेटा भी ऐसे शरारती है, आप पे गया है या नहीं? नहीं वो भी ऐसे ही है, वो भी बहुत शरारती है, ऐसे बहुत शरारती सेम है, शरारतें करता हाँ, है? सेम शरारती। तो खुशी होती है कि आप उसको रोकती, जो आपकी अम्मा आपको रोकती थी? नहीं, मैं उसको नहीं रोकती, मैं बहुत जिम्नास्टिक का मुझे शौक होता था, जूडो कराटे, तो मैं हर वक्त किसी ना किसी लड़के से मेरा दिल करता था कि मैं फौरन जो सीखा हुआ है ना किसी न किसी आजमाऊं, तो उस गली में खड़े होके जो कोई गुजरना, हाँ जो कोई गुजरना है, इधर क्यों देख रहे हैं, इधर आए ना जरा, तो जो मैंने सीखा होता था तो मेरा प्रैक्टिस कर लेती थी कि मैं दिल चलो ये भी सही है। मारूं उसको फौरन। यानी कि धक्के की लड़ाई चलो फातमी आप भी बताओ, बड़ी खामोश बैठी हुई हो हैं। नहीं, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ आपकी बातों में, मुझे अपना बचपन याद आ गया। चलो मुझे बताओ, आपकी उम्र क्या है फातमी? अभी भी बचपन ही चल रहा है मेरे ख्याल से। क्या उम्र है? उम्र नहीं पूछनी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था बड़ी छोटी सी हो। अच्छा, मुझे एक बड़ा मजा एक अपना वो याद आ रहा है, छोटी सी थी मैं, तब से ही बड़ा शौक था जी पिक्चर्स देने का, मेकअप शेकअप करके। तो हम लोग मरी चले गए, तो स्नोफॉल हो रही थी, तो भाई को बोला मैंने कि मैं ना उधर हाइट पे जा रही हूँ, तो आप मेरी पिक्चर ले लेना। काफी लोग थे आसपास देख रहे थे जी, मैं वहाँ पे हाइट पे गई, बड़ा मैंने पोज मारा जी, बालों को आगे किया, अपना पैंट शर्ट सही की जी, भाई मेरी पिक्चर लेते लगे हैं, और सब मुझे यूं करके देख रहे हैं, और मैं यूं ऊपर से स्लिप हो गई नीचे। गिर गई? चोट लगी? बहुत बुरी चोट लगी। नहीं, ये तो हादसा हुआ ना। नहीं, हादसा नहीं हुआ, लाइक नहीं, ये आपकी शरारत नहीं है, तो आपके साथ कुछ शरारत हो गई ना। ऐसा आप स्लिप जो हुई, करते हैं, ऐसा स्लिप हुई घूम के नीचे। खुद क्या शरारत करती थी? खुद कौन सा ब्लंडर करती थी? जैसे अभी बताया उन्होंने। मेरी शुरू में ये थी कि भाई की वो जो साइकिल होती थी उसमें से हवा अक्सर निकाल देती और थी, जब वो चीखता होगा मेरी हवा किसने निकाली, और समटाइम्स अपनी चॉकलेट्स रखी थी फ्रिज में संभाल के, और गिन के रखी होती थी जी, ताया जाना है बाहर से चॉकलेट्स लेके कि जी कैडबरी है, ये सारी है, ये मेरी है, तो उसमें से मैंने 2-3 स्किप करके रख लेती थी, ये तो मेरी है। आप बताओ। अच्छा, मैं शरारती नहीं थी बचपन में। अच्छा, शरारती नहीं थी, अच्छी सुलझी हुई बच्ची थी, मूडी बच्चा थी। मूडी बच्चा, जिद्दी थी। नहीं, एक बच्चे होते जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो वाले थे, या कॉन्फिडेंस था? और कुछ बच्चे इसलिए भी शरारत नहीं करते ना, लेस कॉन्फिडेंट होते, खामोश होकर बैठे रहते, या आप वैसे ही नहीं बात करती थी?
एक पर्सनालिटी भी तो होती है हाँ ना? कुछ इस टाइप से। इसी टाइप की खामोश हाँ, रहना पसंद करती खामोश हैं। रहती थी। और आपके बच्चे कितने शरारती हैं? वो तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ मना करते हो? मना करती हूँ हाँ, लेकिन मैं ठुकाई नहीं करती, डर वैसे रखा हुआ है। अच्छा, आपको जैसे इनको बेलने से उनको मार पड़ी ना, और इनको स्टिक से मार पड़ी, आपको किससे मार पड़ी? किस चीज? मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को मौका नहीं दिया। अम्मी अबू से मारनी पड़ी? बस डांट, चपेट पर? नहीं बस डांट डांट। पक्का? बिल्कुल, आंखें मेरे पापा दिखाते हैं एक ही बार, और हम अलग कैसे हो दिखाते जाते हैं? यूं करके कि बस कैसे? उनकी आवाज में इतनी कैसे कड़क करके होती दिखाओ? थी, करके कि- दिखाओ, कैसे दिखाते हैं? बस फातिमा, ओह, बस वहीं पे चुप, साइलेंट। भाई को पड़ी? हाँ भाई, ऑफ कोर्स लड़की, आई थिंक नहीं, इसलिए एक डर बैठ गया होगा कि मुझे ना पड़ जाए, मैं बची हुई हूँ। बिल्कुल। आपको मम्मा से कुट पड़ी? कूट पड़ी है, इवन शादी से पहले भी पड़ी थी, अच्छा, पढ़ती रहती है। लेकिन फादर मेरे, अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। इतने सॉफ्ट, इतने उन्होंने कभी मुझे Polite। याद नहीं है कि उन्होंने हम बहन भाइयों के साथ कभी ऊंची आवाज में बात की। अच्छा, अम्मा स्ट्रिक्ट है? अभी तक स्ट्रिक्ट है। अब जो है वो हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को जो है वो एंड की तरफ लेकर जाना है, ताकि जो है हमारे मेहमान भी फ्री होकर अपने घर जाएं और अपनी जो ईद है वो अपने घर वालों के साथ मनाएं, और मैं जो हूँ वो वाकई घर जाऊँ और अपनी ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ। तो जी, अब हमने क्या करना है, हम इनसे बड़े प्यार से सॉन्ग सुनेंगे और उसी के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का जो है वो हम एंड करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। भूजो तो जीतो को इसी तरह हमेशा टॉप पे रखना है, सबसे ज़्यादा इसको लाहौर न्यूज़ की शान बनाकर रखना है, और ऑफ कोर्स अल्लाह लोधी हारून को इसी तरह प्यार करते रहना है, इसी तरह फॉलोअर्स में जो है वो इजाफा होते रहना चाहिए, इसी तरह मुझे पसंद करते रहें। आपकी दुआएं, मैसेज मुझ तक, हमारी पूरी टीम तक, हमारे चैनल तक पहुंचते रहते हैं। तो मैं आपको अपने चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, जो मेरी पूरी टीम है उसकी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, ऑफ कोर्स अपनी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ और अपने मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ, ताकि एंड पे जो है वो गानों के साथ ही इख्तिताम करेंगे। उमैर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आई और आपने हमें टाइम दिया, आप हर, क्योंकि चैनल में आपको जाना होता है, आपने स्पेशल टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। मरवा, थैंक यू सो मच, आप आए और बड़ा अच्छा लगा। अब नेक्स्ट में भी हम चाह रहे हैं कि आप दोबारा से हमारे पास बिल्कुल, आए। ये हमारा चैनल है, हमारा प्रोग्राम है। बिल्कुल। फातमिश, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके, और आपसे तो मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके लिए भूजो तो जीतो लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट, और आप के लिए भी गिफ्ट, मेरा जी आपके लिए गिफ्ट, और जी फातमिश आपके लिए भी। So nice of you, thank you.